ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतलों पर बैन लगा दिया होता तो दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता। दिवाली के रॉकेट को देख के यह एहसास हुआ कि अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। गली में बदनामी का आलम कुछ यूं है कि उपवास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है, आज भी पीने का प्रोग्राम है क्या? एक शराबी के अनमोल विचार, पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सर्दी भगाने का अचूक नुस्खा, गले पर ब्रांडी की मालिश करें भीतर की तरफ से। ये इंडिया है प्यारे, यहाँ धर्मेंद्र को तो डॉगी का खून पीना पसंद है, पर उसकी घरवाली कैंट आरओ पानी पीने की सलाह देती है। दो आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला, हे भगवान मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। एक शराबी पूरा टुन होकर घर जा रहा था। रास्ते में मंदिर के बाहर पुजारी दिखा। शराबी ने पुजारी से पूछा, सबसे बड़ा कौन? उससे पीछा छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, ये मंदिर बड़ा। शराबी बोला, मंदिर बड़ा तो धरती पर कैसे खड़ा? पुजारी, धरती बड़ी। शराबी, धरती बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी? पुजारी, शेष नाग बड़ा। शराबी, शेष नाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? पुजारी, शिव बड़ा। शराबी, शिव बड़ा तो पर्वत पर क्यों खड़ा? पुजारी, पर्वत बड़ा। शराबी, पर्वत बड़ा तो हनुमान की उंगलियों पर क्यों पड़ा? पुजारी, हनुमान बड़ा। शराबी, हनुमान बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? पुजारी, राम बड़ा। शराबी, राम बड़ा तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? पुजारी, अरे मेरे बाप, तू बता कौन बड़ा? शराबी, इस दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। लड़कियां 300 की सैंडल खरीद के पूरे घर में कहती हैं, शॉपिंग करके आ रही हूँ। लड़के 2000 की दारू पी कर आते चुपचाप सो जाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार। लड़का, मैं 4 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 4 साल की हूँ। लड़का, तो फिर चले बाइक पर? लड़की शर्माते हुए, कहाँ? लड़का, पोलियो की ड्रॉप पीने पगली, और कहाँ? कितनी भी ड्यू पियो पर डर तो दारू पीने से ही दूर होता है। कुछ दिनों पहले एक दोस्त बोल रहा था, बच्चन दारू पिए बिना दारू पीने की कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। अब उसे कौन समझाए कि दारू पिए बिना दारू पीने की एक्टिंग करने से ज़्यादा मुश्किल दारू पीने के बाद घर
जाकर दारू ना पीने की एक्टिंग करना होता है। नागिन डांस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आप उल्टी भी कर दो तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला शराबी हैं सब दोस्त। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे दो लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी मैं रुकूं या जाऊं। दो बच्चे रात को एक दुकान से संतरों की टोकरी चुरा कर लाए और सोचा कि इनका बंटवारा कर लेते हैं। एक ने कहा कि चलो कब्रिस्तान में चलकर बंटवारा कर लेते हैं। तब वो दोनों कब्रिस्तान के दरवाजे को फांद कर अंदर जाते हैं। उसी समय दो संतरे टोकरी में से गिर जाते हैं। वो उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़कर एक कब्र के पास बैठकर संतरों का बंटवारा करते हैं। एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। उसी समय एक शराबी वहाँ से गुजरता है। जैसे ही वो एक तेरा एक मेरा की आवाज़ सुनता है उसका नशा उतर जाता है और भागता हुआ पादरी के पास जाता है और कहता है कि कब्रिस्तान में भगवान और शैतान आपस में मुर्दों को बांट रहे हैं। मैंने उन्हें एक तेरा एक मेरा कहते सुना है। इतना सुनकर पादरी उस शराबी के साथ जाता है और जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के गेट तक पहुँचते हैं वैसे ही उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है इनका तो बंटवारा हो गया, लेकिन जो दो कब्रिस्तान के दरवाजे के पास हैं उनका क्या करें। 4,000 के पटाखे 4 मिनट में धुआं करके 4 लोगों की जान जोखिम में डालने की बजाय 4 पैग 4 दोस्तों को पिलाकर उनके 4 आशीर्वाद लीजिए जिससे आपकी उम्र 4 दिन और बढ़ जाए। लक्ष्मी मेरे दोस्तों को इतना पैसा दें कि रोज़ फ़ोन करके ये तो पूछे कि भाई कौन सी लाऊं, रम या विस्की। भारत में ट्रेनें इतनी लेट आती हैं कि पटरी पर आत्महत्या करने वाला भी चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल लेकर लेटता है। जरूरी नहीं कि दीवार से टकराने वाला दारूबाज ही हो, वो चैटिंग में मगन व्हाट्सएप वाला भी हो सकता है। विज्ञान के टीचर ने छात्र से पूछा एलोवीरा क्या होता है। संता सिंह जब एक पंजाबी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो वह कहता है एलोवीरा। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था।
ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।